वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फ्रेंड, ये बोल रहा है कि अब कई सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बायोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश की। मतलब वो समझना चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो असलियत में क्या है। Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy, the genetic material was thought to be a protein. अब ये बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉयड, मैकलीन मैकार्टी, ये तीन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से ये पता चल पाया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। पर इनके काम करने से पहले, इन तीन साइंटिस्ट के काम करने से पहले लोग क्या समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। ये इन तीनों लोग के काम करने से पहले लोग क्या समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। जो तीन साइंटिस्ट थे वो पता करना चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लिव आर सेल इनटू एस सेल। अब देखो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने हीट किल एस सेल जो थे उनको वो क्या किए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को बाहर निकाले। यहाँ शो करते हैं, उन्होंने क्या किया, हीट किल एस सेल से प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को बाहर निकाला। हीट किल एस सेल से प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को बाहर निकाला। इन्होंने निकाला बाहर, वो देखना ये चाहते थे कि इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह काम किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि हीट किल एस सेल से निकल के किस में गया था, आर सेल में। ऐसा सब्सटेंस है जो हीट किल एस सेल से निकल के किस में गया था, आर सेल में गया था। आर सेल में गया था और आर सेल ने क्या, मतलब आर सेल में गया, आर सेल ने क्या किया, उसने फिर कन्वर्ट कर दिया एस सेल में। ओके, हीट किल एस सेल से प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को बाहर निकाला और हीट किल एस सेल से जो आर सेल हुआ, आर सेल कन्वर्ट कर दिया एस सेल में। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए है। वो यही पता करना चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है या फिर आरएनए है। They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया था, ये जो हीट किल एस सेल है, उसमें से डीएनए गया आर सेल में। हीट किल एस सेल से डीएनए गया आर सेल में। ये जो हीट किल एस सेल बैक्टीरिया है उससे डीएनए गया और कहाँ गया, आर सेल में गया। और ये जो आर सेल है वो कन्वर्ट कर दिया एस सेल में। मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए था तब। अच्छा, उनको कैसे पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग ये जो प्रिंसिपल था वो डीएनए है, इसको समझते हैं। जैसे आप ये समझे कि इनको पता चल गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, तो वो उनको कैसे पता चला। ये लिया हमने हीट किल एस सेल, फिर क्या हुआ, उसमें ऐड किया आर सेल और हमने साथ में कौन सी एंजाइम ली, उसमें एंजाइम लिया हमने डीएनएस एंजाइम। साथ में उन्होंने क्या ले लिया, डीएनएस एंजाइम ले लिया। ये जो डीएनएस एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है, डीएनए को तोड़ता है। ये जो डीएनएस एंजाइम होता है
अब होता क्या है, ये जो हीट किल एस सेल से जो डीएनए निकलता है, यहाँ डीएनए निकला, जो हीट किल एस सेल से जो डीएनए निकलता है, फिर डीएनए निकलता है तो इस डीएनए को ये डीएनए तोड़ देता है, डीएनए एंजाइम तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है इसको। अब डीएनए एंजाइम इस डीएनए को तोड़ देता है, तो फिर क्या होता है, हुआ ये कि जो आर सेल है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया एस सेल में। आर सेल जो होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया एस सेल में, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं हुआ क्योंकि डीएनए ब्रेक हो गया है ना, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग कैसे होगा। ओके, They also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNAs did not affect transformation, so the transforming substance was not a protein or RNA. फिर इन्होंने क्या लिया, हीट किल एस सेल लिया और उसमें ऐड किया आर सेल और उसमें क्या लिया, आरएनएस एक ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है आरएनए को। अब अगर हीट किल एस सेल से आरएनए निकलता है, मान लो एज ए थिंक करो, ये सपोज करना है, यहाँ पे ये ऐसा है नहीं, बस सपोज करना है। मानो कि ये जो हीट किल एस सेल से आरएनए निकला, हीट किल एस सेल से आरएनए निकला तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मानो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो आरएनए होता, तो आरएनएस क्या करता, आरएनएस उसको ब्रेक कर देता, तोड़ देता। इस वजह से जो आर सेल है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है सेल में, भले ही मैंने आरएनएस हमने ले लिया हो, पर तभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हीट किल एस सेल से आरएनए नहीं निकला है, ऐसा हम लोगों ने सपोज किया था ना, आरएनए निकला नहीं था हीट किल एस सेल से, हीट किल एस सेल से ओनली डीएनए निकला था। ओके, और जब ये हीट किल एस सेल से आरएनए नहीं निकला, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल नहीं था, इस वजह से जो आरएनए की जगह पर क्या ले लिया हम लोगों ने क्या ले लिया, आरएनए की प्लेस पर, आरएनए की जगह पर क्या ले लिया, प्रोटीज को ले लिया। आरएनए के प्लेस पे क्या लिया, प्रोटीज को ले लिया। देखिए एंजाइम, आरएनए के प्लेस पे क्या लिया हम लोगों ने, प्रोटीज ले लिया। अब आरएनए की प्लेस पे हम लोग प्रोटीज ले लिए। प्रोटीएसिस एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, तोड़ता है प्रोटीन को। अब मान लेते हैं कि जो हीट किल एस सेल से प्रोटीन निकला, ओके, हीट किल एस सेल से प्रोटीन निकला, ऐसा मानना है एज ए थिंग, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है ना कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, वो ये कर रहे हैं कि भी एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये सब पे चेक किए हैं, तो अभी हमें सब पे गेस करना है, चेक करना है, हमें देखना है। अब ये प्रोटीन निकला यहाँ हीट किल एस सेल से। अब मान लेते कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, प्रोटीन था। अगर प्रोटीन निकला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, प्रोटीन था। अगर प्रोटीन निकला है, अगर ये प्रोटीन निकलता है यहाँ से हीट किल एस सेल से, तो क्या होता है, प्रोटीज जो होता है इसको ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ देता, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब कि प्रोटीन नहीं निकला हीट किल एस सेल से। ओके, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आर सेल किसमें, आर सेल से एस सेल में कन्वर्ट हो गया। जो आर सेल है वो एस सेल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो कन्वर्ट हो गया, आर सेल जो है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन भी नहीं है, आर सेल से कन्वर्ट हो गया एस सेल में। ओके, और यहाँ से प्रोटीन नहीं गया, यहाँ हीट किल एस सेल से प्रोटीन जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो प्रोटीन इसका मतलब नहीं गया है, तो जब प्रोटीन नहीं गया है तो आर सेल कन्वर्ट हो जाता है एस सेल में, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन भी नहीं है। ओके, डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहेबिट ट्रांसफॉर्मेशन, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कास्ट द
ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोल रहे हैं कि डीएनए लेने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए तो ब्रेक हो गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। और अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं डीएनएस लेने के लिए, तो यहाँ पर हम डीएनएस ले लेते हैं। तो हीट किल एस सेल से डीएनए निकला, हीट किल एस सेल से डीएनए निकला, जिसको डीएनएस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। और ये जो डीएनए ब्रेक कर देगा, तो जब ये डीएनए ब्रेक कर देगा तो आर सेल में नहीं आ पाएगा, आर सेल में नहीं आ पाएगा, जिससे आर सेल क्या होगा, एस सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आर सेल एस सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, दैट्स द प्रूफ। ये प्रूफ हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, वो है डीएनए। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज hereditary material, but not all biologists were convinced. ये जो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है, ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है, वो डीएनए है। पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस बात से एग्री नहीं थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस। अब ये बोल रहे हैं कि डीएनए और डीएनएस में कोई फर्क आप बता सकते हो। तो ये जो डीएनए होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर डीएनए। ये जो डीएनए प्लूरल फॉर डीएनए, और ये जो डीएनएस है ये एक ऐसा एंजाइम है, ये ऐसा एक एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक कर देता है, जो डीएनए को तोड़ देता है। ओके, बाय बाय।